न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एनसीपी ने बिहार के जाति सर्वेक्षण की तारीफों के बांधे पुल, इन राज्यों को भी दे दी अपनाने की सलाह। दरअसल शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र आह्वाड ने बिहार सरकार के जाति सर्वेक्षण की सराहना की, साथ ही मांग की है कि जाति सर्वेक्षण महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों में किया जाना चाहिए। ठाणे जिले के मुंद्रा कलवान निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य ने सोमवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर मांगा है। उन्होंने यह कहा कि बिहार ने बहादुरी से एक कदम आगे बढ़ाया है। इसने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया। अब आप सोच रहे इससे क्या सच्चाई सामने आई, तो इसमें पता चला है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 61% है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी यहाँ की कुल आबादी का 85% है। उन्होंने कहा, बिहार में जो सच सामने आया वह पूरे भारत का सच है। इसलिए हमने हमेशा मांग की है कि कम से कम जातिवार जनसंख्या के सटीक आंकड़े सामने लाए जाए। आज ओबीसी से कुछ छीना जा रहा है। आह्वाड ने सवाल किया कि अगर हम यह भी मान ले कि ओबीसी की आबादी केवल 50% है तो उन्हें आरक्षण से वंचित क्यों किया जा रहा है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के एक कथन का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा वह सच कहा है। उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी अधिक संख्या होगी, हिस्सा उतना ही अधिक होगा। रुक करते हैं एक और खबर का। भाजपा नेता ने बघेल सरकार पर साधा निशाना, कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश ने ठगा नहीं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर रविवार को महासमुंद के शंकराचार्य भवन में भाजपा महिला मोर्चा ने अभिवंदन कार्यक्रम का आयोजन किया है। शहर के शंकराचार्य भवन में आयोजित इस नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा करीब 1000 महिलाओं को भाजपा में प्रवेश कराया गया। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुधा साहू ने इस दौरान अवगत कराया कि बीते एक महीने से महिला मोर्चा के द्वारा अभियान चलाकर महिलाओं को भाजपा की नीति रीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश हित में लिए गए फैसले के अवगत कराया जा रहा था। साथ ही भाजपा से जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसी के तहत शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाएं केंद्र की मोदी सरकार से प्रभावित होकर स्वतः ही भाजपा से जुड़ने की इच्छा जाहिर कर रही थी, जिन्हें आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में प्रवेश करवाया है। करीब 1000 महिलाओं ने इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा प्रवेश किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया है, जिसके तहत देश प्रदेश की राजनीति में 33% आरक्षण महिलाओं को देकर उनके प्रति एक सम्मान प्रकट की गई है, जो निश्चित ही देश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगी। रुक करते हैं एक और खबर का। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी छत्तीसगढ़ बीजेपी, जाने क्या मैसेज दे गए प्रधानमंत्री। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे छत्तीसगढ़ दौरे पर यह पूरी तरह से साफ हो गया कि छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी, यानी पार्टी सीएम का चेहरा घोषित किए बगैर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तीनों चुनावी राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीएम का फेस घोषित किए बिना ही सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, तेलंगाना और मिजोरम में भी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि इन सभी राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं। पीएम ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सीपत रोड स्थित साइंस कॉलेज ग्राउंड में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के समापन पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने मंच से कहा कि हमारा एक ही नेता है कमल, हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल और हमारा एक ही लक्ष्य है कमल। यानी भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों को उन्होंने बता दिया है कि बीजेपी सीएम चेहरे के नाम पर नहीं बल्कि पार्टी को आगे कर चुनावी महासंग्राम के रण में उतरेगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी में सीएम का चेहरा कौन होगा, इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। छत्तीसगढ़ बूथ बूथ पर हमारा नेटवर्क है। जब तक हर बूथ पर कमल नहीं खिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कार्यकर्ता घर घर जाएंगे,
एक एक मतदाता से मिलेंगे। यानी पीएम ने भाजपाइयों को उनका विजन भी साफ तौर पर बता दिया है। बीजेपी इन चुनाव में जहां जहां केंद्रीय योजनाओं की सफलता गिनाएगी, वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह के 15 साल के विकास कार्यों को भी बताएगी। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने सीएम फेस के रूप में रमन सिंह को आगे कर उनके नाम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार भाजपा ने अपनी चुनाव रणनीति में बदलाव किया है। 3 चुनावी राज्यों के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अहम रणनीति बनाई है, जिस पर पार्टी आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।